राम की नहीं, रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। क्या वजह रहती है? ये इस वजह रहती है क्योंकि रावण सबसे विद्वान आदमी थे। इस भारतवर्ष में सबसे विद्वान रावण ही थे, उनके बाद बाबा साहब थे। रावण को फूकना अति विशेषक है, ये गलत है। ठीक, जो कि रावण को फूकते हैं ये विरोध है, हम इसका विरोध करते हैं। रावण को हम ब्राह्मण नहीं मानते, रावण ब्राह्मण नहीं था। अगर रावण ब्राह्मण होता तो श्री राम उनको मारते नहीं। रावण जो थे एक जाटो जात से आते थे, जाटो समाज से आते? जाटो समाज से आते थे। इस वजह से हम लोग उनकी। रावण कौन था? ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण नहीं था तो कौन? जय भीम का नारा लग चुका है और हम है इस पुखराया में। थोड़ी सी आवाज हो सकता है कि कम आए क्योंकि बहुत तेज साउंड है पीछे। खैर साउंड है तो कुछ ना कुछ आपको आवाज उसकी आ रही होगी कि क्या पीछे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हम पुखराया में है, थोड़ा सा इधर रह के चलते हैं। पुखराया में दशहरा का दिन है और पुखराया अपने आप में इसलिए खास है, कानपुर देहात का ये कस्बा इसलिए खास हो जाता है कि जब हर जगह राम एज ए नायक निकाले जाते हैं, वहां पर पुखराया में रावण को नायक बनाकर उनकी रैली निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं कि पुखराया में ये मेला लगाया जाता है। यहाँ पे रावण के लिए मेला लगाया जाता है, इसको रावण मेला भी कह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह का मेला केवल इंडिया में 2 जगह लगता है। एक तमिलनाडु में लगता है, एक यहाँ उत्तर प्रदेश के पुखराया में लगता है, कानपुर देहात जिला है। तो बहुत से लोग आए हुए हैं। अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे एक अद्भुत मेला है। जब हर जगह राम का पुतला जलाया जाता है तो यहाँ पर रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पुतला नहीं जलाया जाता। काफी लोग हैं यहाँ पे, धीरे धीरे मैं सभी से बात करूंगा। भाई भीड़ बहुत है, लेकिन बगल में आप देख सकते हैं कुछ युवा टोली खड़ी हुई है हमारे साथ। ये कुछ भाई साहब है जो यहाँ पे मेले पे ही आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं और लोगों से ही बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार से। थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि इसकी आवाज आएगी, ठीक है? तेज बोलने की कोशिश कीजिएगा जो भी बोले। मनोज कुमार जी, ये मेला देखने आया? यस, मेला देखने आए। मेला देखने आए? मेला देखने। ये मेला कुछ अलग नहीं है? नहीं, हर साल की तरह है। हर साल कब से लग रहा है ये मेला? ये 19 साल हो गए, 29 साल हो गए। 29 ये 29वां वर्ष है। 29 साल से मतलब दशहरे वाले दिन पे रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है, बल्कि राम की नहीं, रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। क्या वजह रहती है? ये इस वजह रहती है क्योंकि रावण सबसे विद्वान आदमी थे। इस भारतवर्ष में सबसे विद्वान रावण ही थे, उनके बाद बाबा साहब थे। उनके बाद बाबा साहब थे। तो मतलब रावण विद्वान था, इसलिए आप लोग इसकी यात्रा निकालते हैं। हाँ। रावण को अपना आदर्श मानते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि रावण को फूकना अति विशेषक है, ये गलत है। ठीक, जो कि रावण को फूकते हैं ये विरोध है, हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा, आप विरोध करते हैं कि जगह जगह जा रहा? हम नहीं, हमारे सारे दलित भाई इसका विरोध करते हैं। यहाँ अभी जितने यहाँ मेला में सारे दलित भाई हैं, जितने भी भारत में दलित भाई हैं, हम इनका सब लोग विरोध करते हैं। अच्छा, रावण को आप ब्राह्मण मानते हैं कि कुछ और मानते हैं? नहीं, रावण को हम ब्राह्मण नहीं मानते, रावण ब्राह्मण नहीं था। अगर रावण ब्राह्मण होता तो श्री राम उनको मारते नहीं, ठीक, और ना ही उनको फूकते। रावण जो थे एक जाटो जात से आते थे, जाटो समाज से आते? जाटो समाज से आते थे। इस वजह से हम लोग उनकी नहीं बात कह रहे हो आप, बहुत से कम लोग जानते होंगे रावण जाटो समाज से आते थे। तो जो पुराणों में, इतिहासों में, महाभारत में, सॉरी रामायण में जो लिखा हुआ है वो गलत है? वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो देखिए इनके अनुसार जो हम लोग कहते हैं ना कि रावण ब्राह्मण थे, तो इनका ये कहना है कि रावण जाटो समाज। अच्छा, पढ़ा कहाँ आपने ये चीज? क्या चीज? कि रावण जाटो थे। कक्षा 6 की किताब में आपने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें इतिहास में लिखा है कि भारतीय इतिहास मानव समाज किसने बनाया? मानव आग की खोज की मानव ने। और इतिहास में ये लिखा है कि इसकी आदि अग्नि विशेष ने समाज की, कक्षा 6 की किताब में लिखा, क्योंकि उसकी आग की खोज ही मानव ने की थी, आदि मानव ने। तो वो इतिहास में, तो क्या इतिहास झूठ बोल रही है? आप बोलते नहीं रोशनी पड़नी चाहिए थोड़ा सा। इसी वजह से हम लोग रावण को ही अति भाव या उनको सबसे विद्वान मानते हैं। रावण को मतलब आप भगवान का भी दर्जा देते हैं? भगवान का भी दर्जा देते हैं, बाबा साहब से भी ऊपर दर्जा देते हैं। बाबा साहब से ऊपर दर्जा दिया जाता है। यहाँ पोखराया में आए हुए, नाम फिर से बता देता हूं, मनोज कुमार जी का। देखिए, सुनना सबका धर्म है, सभी की बात सुननी चाहिए। इनका ये कहना है ब्राह्मण नहीं जाटो समाज से थे। गुड नेम प्लीज।
माय नेम इज विकास कुमार। विकास कुमार जी, कहाँ से आए आप? जी, मैं ग्राम दलेल नगर से। ग्राम दलेल नगर किस जगह? पोखराया के पास में। आप तो क्या प्रतिभाग करने आए हैं यहाँ पे, और क्यों ये मेला आपके लिए अट्रैक्शन का कारण है? मैं ये समझता हूँ कि जैसे रावण जी को हर साल तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए, क्योंकि वहाँ sound क्या हर साल मतलब उनको जलाने का कार्य जलाने का कार्य जो मनुवादी लोग करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि अभी उनके अंदर इतनी दहशत है। मतलब रावण का कार्यकाल जो था इतना अच्छा था, तो वो लोग इससे इतना भयभीत थे कि अगर ये जिंदा रहेगा तो हमारा ये जो प्री प्लानिंग इनका प्लान रहता है कि 15% पूरे 85% में भारी पड़ेंगे, तो कैसे पड़ेंगे? तो ये मतलब एक प्रकार से अंधी भक्ति ये लोग जो करते हैं, रावण को जलाते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं, सिर्फ इनके अंदर दहशत है। एक कोई व्यक्ति मरता है, एक बार उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में उसको बार बार तो नहीं जलाते हैं, लेकिन इनका कहने के बाद ये हर बार वही प्रक्रिया बार जलाएंगे, वो आपके दिमाग में बैठा लेंगे कि रावण, रावण जबकि रावण इतना का प्रतीक है। रावण जबकि इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा राजा था। कैसे एक दो चीजें बताए कैसे अच्छा था? क्योंकि देखिए उसका कहने का जो कहते हैं सूप न खा की नाक काट ली, और ये सब बनावटी बातें एक प्रकार से जो बता रहे हैं कि सूप न खा की नाक काट ली। सूप लगा कि नाक तो लक्ष्मण ने काटी थी। नहीं वो हाँ, सूप न खा उसकी बहन थी, रावण की बहन थी। तो बोल रहे जी ऐसा बताया जाता है कि जैसे रावण जी ने सीता जी को उठाया, यही तो सबसे बड़ी गलती बताई जाती है। सीता जी को उठाया, तो ऐसा ये सब फर्जी बातें बताते हैं। मतलब लक्ष्मण जी जो थे उसमें सूर्पनखा का कुछ रोल ही नहीं था, वो सीन नहीं है। इनका ये कहने का मतलब है, जो हम लोग को भाई थोड़ा सा दूर हो जाओ, उनका ये कहने का मतलब, आपका ये कहने का मतलब है कि जो एक कहानी डेवलप की गई कि लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी, वहां से पूरी कहानी रावण की शुरू हुई, ये नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है। ना, ये सब बनावटी बातें हैं। ये मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज को अपना अगर अस्तित्व दिखाना है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, एक नई कहानी तैयार करने का मतलब उनका एक मकसद रहता है। कोई भी चीजें होती, और ये जैसे मेला यहाँ लगता है कानपुर देहात की पावन धरती में, ये पूरे कानपुर देहात का एक ये भव्य मेला लगता है, जिसमें कई स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे और अपने अपने विचार रखते हैं। भाई आकर्षित अच्छी चीज है, और यहाँ समाज के प्रति अच्छा बताया जाता है, तभी तो लोग आता है। नहीं तो उनके यहाँ भी मेले लगते हैं, ऐसा नहीं उनके यहाँ नहीं मेले लगते। आदमी 2000-3000 रुपए खर्च करके यहाँ पे आता है, ज्ञान लेता है, जानकारियां बटोरता है, और ये मतलब हमारे लिए इतनी खुशी है कि इस पावन धरती में हमने जन्म लिया। और जो रावण जी थे ये भगवान नहीं थे, ना ही बाबा साहब भगवान है, ना ही गौतम बुद्ध जी भगवान है। ये हमारे क्रांतिकारी लोग हैं। ये क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने को दिशा दिखाने की कोशिश की। ये क्रांतिकारी लोग हैं। इनको अगर हम भगवान का दर्जा देंगे तो फिर हमें और ब्राह्मणों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये जितनी जनता आई है, ये जागरूक जनता है, जो एक लड़ाई 1585 की चलती है उसके अनुसार? आप दलित समुदाय से संबंध, आप दलित समुदाय से, आप भी दलित समुदाय से, सभी लोग यहाँ दलित समुदाय से। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, सब जब यहाँ दलित समुदाय से हो, वहाँ पे मुख्य वक्ता आपके यादव बैठे हैं और पटेल बैठे हुए, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं बात जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या ये न्याय संगत है? देखिए ऐसा है, जो बाबा साहब के साथ में भी कुछ ब्राह्मण थे, बाबा साहब के साथ में भी कुछ अच्छे ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं सभी लोग खराब नहीं होते हैं। अब लक्ष्मण जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं, तो दूर रहो, थोड़ा दूर खड़े हो। ये जो प्रोफेसर साहब हैं लक्ष्मण यादव जी, ये मतलब इन्होंने पढ़ा है, ये जानते हैं कि हकीकत क्या है, तभी तो हमारी समाज में मतलब हमारी समाज सभी है, मतलब 85 हमारी समाज, 85 हमारी बात। अच्छा, गांव में क्या स्थितियां हैं? क्या आपको अभी नहीं लगता कि ओबीसी अभी भी दलितों पे कुछ अत्याचार करता है? यहाँ का, मैं पोखराया का जानता हूँ, यहाँ का यादव और पटेल के अभी भी चमारों और अन्य कास्टों पे अत्याचार नहीं करता है क्या? देखिए ऐसा है, अत्याचार करने का मतलब ऐसा है कि अभी उनके अंदर थोड़ी इतनी जल्दी परिवर्तन आया नहीं है, लेकिन कुछ सालों में परिवर्तन जरूर दिख रहा है। जैसे पिछले सालों में प्रति वर्ष परिवर्तन दिखता चला जा रहा है। हमारे साथ सचान भी जुड़ रहा है,
और बैकवर्ड पूरा मतलब पूरा तो नहीं कह सकते, लगभग 30% आ चुका है, जय भीम के नारे लगाने लगा है। लगाने लगा है। यादव हो, सचान हो, और देखिए ऐसा है जो मतलब कहते हैं कि यादव ये कुछ लोग जैसे पेरियार ललई सिंह यादव जी थे, इनको उनके समाज के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं। जो उन्होंने एक सच्ची रामायण पुस्तक लिखी थी कानपुर देहात में, और उनकी पुस्तक में मतलब ऐसा था, जो हकीकतें हैं, जो हकीकत लिखी है, और वो कोर्ट में भी गई थी, और जबकि वो पुलिस में सिपाही थे, उनको रिटायर्ड कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और इसके बाद में कोर्ट में पुस्तक जाने के बाद में वहाँ से हमारे दादाजी हैं दलेल नगर में श्री रामाधार जी, उन्होंने वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश से आपके दादाजी ने? हाँ, इंग्लिश से हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया, तो वो इंग्लिश में पुस्तक लिखी थी। हाँ। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि पोखराया जो धरती है वो सचानों यादव की धरती ज्यादा है, सचान यहाँ पे खास कर ज्यादा है, और अक्सर घटनाएं आती रहती है कि सचान और पटेल समुदाय के लोगों ने दलित समुदाय पर अत्याचार किया, या कुछ घटनाएं इस तरह की हैं जो आती है। इन्होंने कहा नहीं, वो जाग रहे हैं धीरे धीरे। सचान और यादव लगभग 30% जय भीम बोलने लगे हैं, धीरे धीरे आप लोगों की संगत में आने लगे, जय भीम बोलने लगे। मुस्लिम समाज भी जुड़ रहा है, और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने। ऐसा है ना सर, कि मतलब जो सत्य पे आधारित, जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना? भाई धर्म तो बहुत थे, लेकिन उसमें अलग चीज थी, जैसे सच सुना। और भी लोगों को सुन लेते हैं अभी। हाँ बिल्कुल जी सर, बताएं क्या नाम? थोड़ा सा रोशनी छोड़ दोगे तो पता चल जाएगा, अजीत सर भी दिख जाएंगे हमको। जी अजीत जी बताइए। मेरा नाम अजीत बौद्ध है, और आप सभी लोगों को जय भीम नमोदय। देखिए, ये जो आज का मेला लगता है, ये बौद्ध मेला है, और बात जहाँ तक ओबीसी की हो रही है, तो ओबीसी में यादव लोग और कुर्मी लोग ज्यादातर जा चुके हैं, क्योंकि ये ललई सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा की धरती है। और ललई सिंह यादव की और राम स्वरूप वर्मा की धरती है। अगर जो कोई कुर्मी और यादव अगर ललई सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा को नहीं जानता है, तो मैं समझता हूँ कि वो सच्चा यादव नहीं और सच्चा कुर्मी नहीं। बिल्कुल सही बात। वो उसके कनपन में, उसके मन में, उसके घर में, उसके अपने आप में कहीं न कहीं दोगलेपन का व्यवहार है, इसलिए वो अच्छा हो। और जहाँ तक दलित है, तो दलित पूरे भारतवर्ष में जय भीम के नाम पे जान रहा है। मैं ऐसे लोगों को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। तो भैया ने कहा कि ये ललई सिंह यादव रसूलाबाद से ताल्लुक रखते हैं, और रामस्वरूप वर्मा यही सिकंदरा पोखराया से पास में ही सिकंदरा है, वहां से ताल्लुक रखते हैं। अगर इस धरती पे ऐसे समाज सुधारक पैदा हुए हैं, तो उनकी जाति का जागना बहुत जरूरी है, और जाग रही है, जैसा आप ये कह रहे हैं। ठीक है, तो काफी हद तक जो यहाँ पे अब हम या तो हम दिख लें या तो आप लोग दिख लें, अगर आ जाएंगे तो बात हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम तो रोजे दिखा दे, तुम आ जाओ, तुम दिखा लो क्या? हमें नहीं, जनता दिखा। आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक यादव। क्या यहाँ पे इस मेले में क्या आपको खास लगता है? हमें ये खास लग रहा है कि जो बाबा साहब है वो कोई उनके तो है नहीं, पिछड़ा वर्ग हमारे भी है, हम भी ओबीसी में आते हैं, तो हम भी उनका जायजा करने आए, देखने आए। उनकी पहली बार आए हो यहाँ? नहीं, मैं करीबन 5 साल से बराबर आ रहा हूँ। 5 साल से लगातार। 5 साल में जायजा नहीं कर पाए? हर साल जायजा लेते। हर साल जायजा? क्या जायजा लेने आते हो? उनका भाषण जो है वो सुनते हैं, उनके बारे में जो उनकी मतलब जो उन्होंने रचनाएं रची, उनके बारे में थोड़ा जानकारी भी लेते हैं। यहाँ आके जानना चाहते हो, समझते हो आगे कि बाबा साहब ने सबके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। अच्छा, क्या समझ में आया इतने दिनों में कि क्या किया बाबा साहब? पहली बात तो मैं ये समझ में आई कि जो वो थे, उन्होंने एकता और अनुशासन का वो हमको वो दिया नारा, एक कि हम सब लोग एक हैं, एक तरीके से रहें, अलग अलग जात विरोधक न बने। ठीक है, जैसा कि भैया बोल रहे थे, यादव और वो कुर्मी लोग हमको दबाएं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, सब लोग एक हैं। हम भी ओबीसी से हैं, हम यहाँ नहीं आते अगर ऐसा कहीं कुछ होता है जात विरोध। ठीक है, जातवाद कुछ नहीं, जातिवाद कोई जातवाद नहीं, यहाँ सारे जात के सभी लोग मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बस हम आप इतना ही कहना चाहते कि ये जागरूक युवा है और यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बाबा साहब के विचारों को समझने के लिए आते हैं। बाबा साहब ने देश के लिए क्या अपना योगदान दिया है, वो हर जगह ऐसा मंच नहीं मिल पाता है,
उस मंच से ये सुनने के लिए आते हैं और भी वक्ताओं को सुनने के लिए आते हैं। तो मैं पूरा घिर चुका हूँ इस समय। आप भी बात करना चाह रहे हैं? नहीं बात करना चाह रहे? हाँ आइए, आप आ रहे थे, आप बताइए क्या नाम है भाई? मोहित कुमार। मोहित कुमार। एक मिनट इनसे कर लूं थोड़ी देर, फिर हम फिर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित, कि आपको ये मेला कैसा लग रहा है? क्या करने के लिए आते हैं आप? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। 29वां साल का वो है, बहुत अच्छा लगता है। हर वर्ष हर धूमधाम से ऐसे ही मनाया जाता है। अभी तक जो जितना प्रभाव पड़ा है, अभी तो बहुत प्रभाव, करीबन 75% प्रभाव पड़ा है। इससे हम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस मेले का यही प्रभाव पड़ा है कि ओबीसी समाज जागा है यहाँ। ओबीसी हर समाज को प्रभाव पड़ता है। हर समाज पर। दलितों तो पहले ये कहते थे, दलित तो पहले भी जय भीम के नाम पे एक हो जाता था, अब ओबीसी भी लगभग जय भीम के नाम पे एक हो जाता है। अच्छा, ओबीसी रावण को लेके क्या रखता है? मैं जानना चाहता हूँ, वो कहाँ चले गए? नहीं, आपका रावण को लेके क्या मानना है कि जो रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है उसके बारे में क्या मानना है? देखो, रावण भी एक पूजनी था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखता था। ठीक है, वो भी रावण कौन था? ब्राह्मण नहीं था। तो कौन? अब तेली हो चाहे बनिया हो, हमें ब्राह्मण पता है। ब्राह्मण तो एक गुस्सा नहीं, देवता, तो मतलब देवता के तरीके पूजा जाता है। ठीक है, इनसे पूछ रहे आप? नहीं, वो ब्राह्मण ही था। हाँ ठीक है, आपके अनुसार एक मिनट, आपके अनुसार ब्राह्मण था। आप लोग वो ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ये जो शोभा यात्रा निकलती है, सही निकलती है? देखो, मतलब किसी का भी हो, मरने के बाद जनाजा किसी का निकलता है, किसी का पहले निकल जाता है। ठीक। तो इनके लिए जैसे ये कहना है कि शोभा निकलता है, वो तो बहुत महान होता है। हाँ, जिसका शोभा निकलता है, तो हर साल निकलता है ना। देखो, ये तो बहुत अच्छी महान चीज है, ये अच्छी चीज है। देखो वही क्योंकि इनका स्वभाव निकलता है, और जब तक ये जात बिरादरी में लड़ने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, जात बिरादरी। एक मिनट, जब तक धरती में जीव रहेगा तो हर साल रावण का जनाजा निकलेगा, देखिए क्योंकि ये सबसे महान थे। ठीक है। उनका ये कहना है कि एक मिनट सुनोगे, बस एक मिनट सुन लो, एक मिनट। हाँ, पूछते जात पे जाने की अभी जरूरत नहीं है, रावण की जात कौन सी थी, लेकिन वो शोभा यात्रा में अगर ब्राह्मण थे तो काहे मारे आप लोग घूम रहे हो यार?